देखो भगत जी पितर आपके खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। बेशक से आप पिंडदान करके आए, चाहे आप कुछ करके आए, पूजा में मना करके, पूजा के बाद कौन सा आपको लाभ मिला है? चलो मेरे को ये बता दो। आप पूजा करे भी आज, कनागत गए भी बहुत दिन हो गए, नहीं नहीं कुछ नहीं मिला, मतलब और कोई रास्ता खुला नहीं, कुछ भी नहीं, फिर बंद होते चले जा मैं तो रहे हैं। एक चीज मानती हूँ, उस चीज को आप कर रहे हो तो उसके बाद उसका परिणाम ज्यादा नहीं, 19-20 भी नहीं तो 1% तो हमें दिखे। 1% तो रास्ता निकले उसका, हमारा कहीं से भी। हमारा ये काम करके आए, माँ ये रास्ता तो दे, पितर देवता ये दे हमारा रास्ता। आपका जो काम था जाएंगी जाएंगे, बल्कि कुछ नीचे जा रहे हो, ऊपर नहीं आ रहे। छोटा बेटा भक्ति कर रहा, बढ़िया चल रही है, खूब बढ़िया कर रहा है वो। शीश पे बाबा है उसके, कृपा पर 24 घंटे। बस यही है कि बड़े बेटे से कह दिया जाए मर्जी। और नहीं तो मैं उपाय बता दूंगी। आपका मेन उपाय, आपका बिजनेस में जो लॉस है वो आपके पितरवास की वजह से खत्म है जी। आप कहीं भी पूछ लेना, वहीं से खत्म। और पितर चाहे तो उठा दे, पितर चाहे तो नीचे दलदल में बैठा। नहीं वैसे जो है मैं आपको बताऊं, हमारे पहले से ही है, और जो है ना अब भी, मतलब पितरों का जो है, जो भी हम अमावस्या को और उसको, मतलब जो भी विधि विधान से जो भी होता है उसका जो है उनका किया जाता है, सब कुछ जैसे भी। आप सुनो, आप विधि विधान से कर रहे हैं, वहाँ जाके बेटा बाहर कहीं बैठ के पी लेते हैं। कहाँ है वो विधि विधान? मैं आपसे ही कहती हूँ, पंडित हो आप, मैं आपके विधि विधान से पूछिए। पंडित क्या कहता है? जिस दिन माउस रहेगी उस दिन कहेगा घर में खाना पीना नहीं है, किसी का अंडे मीट दारू कुछ नहीं खाने, क्योंकि पित्तर किसी के पसंद नहीं करते। कौन सा पित्तर ऐसा होगा जिन्होंने कहेगा अंडा मीट दारू खिला देंगे? आप बताओ। आपने तो पूजा पाठ कर ली, आपने सब कुछ शुद्ध कर लिया, लेकिन वहाँ एक अशुद्ध करने वाला भी तो खड़ा है। आप दिन में आप हवन कर रहे हो सब कुछ, शाम को उसे 2 पैक चाहिए अपने दोस्तों के साथ रहने चाहिए, घर में आके कैसे कर लिया? रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, किससे से खत्म हुआ? स्त्री हरण करने से तो हुआ खत्म वो। उसने एक ही तो गलती करी थी, 84। क्या गलती थी? और जिसको छुआ था, लेकिन हरण कर लिया था। इतना बड़ा पंडित भी खत्म हो गया। तो वही है पंडित जी, और कुछ गलती नहीं। आपको पितर बैठे हैं बिल्कुल अड़े, लक्ष्मी में फायदा नहीं होने देंगे जब तक। तो या तो उस बेटे को कह दिया जाए कि तू अपने सही शुद्धि में रह, उसी के साथ चल रहे हैं, उसी के साथ चल रहे हैं, बड़े बेटे के साथ। बड़े बेटे के साथ उनका प्रभाव, और वही पी लेता है। आप पूजा पाठ कर रहे हो, छोटा बेटा पूजा पाठ कर रहा है, कृपा उस पे है। नहीं उसका कोई उपाय है, जैसे वो माने कोई ऐसी इस तरह की कोई, मतलब क्योंकि बड़े हम तो, बेटे को हाँ हाँ कह के छिप छिप हो, हैं? कह लिया आपने, उसको समझा लिया, माना नहीं। अजी मानने नहीं, खाने के लिए दौड़ता है, मानने की तो हाँ बात मैं छोड़ समझ दो। गई, मैं समझ गई थी तभी मैं आपको बार बार क्यों कह रही थी उसके बारे में, क्योंकि मेरे को यह समझ में आ गया था कि वो बच्चा मान नहीं रहा। नहीं मानता जी, वो संगत वो उसको इन चीजों को भी नहीं मानता। दिन में नहीं, अभी इस समय वो उसका तीसरा ऑपरेशन हुआ है, अभी बेड पे ही है। आप सोचो ये क्यों हो रहा है वो तीसरा ऑपरेशन, शुगर है उसको, शुगर की वजह से उसकी गैंग्रीन हो गई थी। शुगर भी पंडित जी उसको बनाया गया है, शुगर नहीं था उसके। ये चीजें ही बना देती हैं अपने घर की। तो हम कहते हैं भूत प्रेत आ गया। भूत प्रेत जब आता है जब हमारे घर का पहरेदार खत्म हो जाता है, उस पहरेदार को मजबूत रखो ना, कहाँ से क्या आ जाएगा? शुगर बनाया गया है उसको, शुगर नहीं था उसको। अपने टाइम में कोई बच्चा बच्चा रहा है वो नहीं, उसको एक दफा बीमार हुआ था वो असल में समुद्री जहाज में वो है ना, वो नौकरी करता था। अच्छा वहाँ से उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसका बॉम्बे में इलाज हुआ, और उससे क्या हुआ कि उसकी वो पेंक्रियाज है वो डेड हो गई उन दवाइयों से, और तब इससे फिर उसको शुगर बन गया। अब शुगर का क्या हुआ इसको? शुगर इंसुलिन पे है वो जी, इंसुलिन पे है। एक बार अपने बड़े बेटे का नाम बताओ। प्रदीप शर्मा। और भाऊ का नाम सबके भूल जाता है। कोई नहीं, आराम से आता तो सारे दिन नाम लेता हूँ, दिमाग में नहीं। घर का नाम मीनू है, वैसे उसको वैसे नाम मिनेश है। वही नाम राशि तो एक ही है, मुनेश मीनू।
पसीना ले आए जी बाहर पे आए उनको चला लेंगे तेज चला गर्मी से इनके तो पंडित जी दोनों के ही साथ उसी मुझे दिखाई दे रही है आपको बड़े ठीक है। आप घर का अपना मेन लक्ष्मी का करवाना चाहते हो तो करवाओ, लेकिन इस बच्चे का भी कुछ करो। नहीं मानता है तो देखो मैं किसी घर में खाना चाहती है मेरे लिए परिवार एक रहो। उसका ये 12 साल से मुझे नुकसान दिखा दिया जा रहा है। कितना है आपको बताओ? मुझे 12 साल दिखा रही है, बहुत नुकसान है। तो उसका एक कारण बताऊंगी आपको कि जैसे लड़का इतना बदतमीज हो चुका है। हाँ, बड़ा वाला। अच्छा, और लेकिन बहू और मेरे 5 साल का पोता है। वो अब ठीक उसको वो दोनों घर के बड़े अच्छे हैं, तो उनको अलग कैसे करूं? मेरा हाँ। ऐसा मतलब मैं यहाँ पे हूँ कि भी करूँ तो करूँ क्या? और ये ये के चीज कारण तो अलग हो भी सकता है, बेटे के कारण अलग नहीं हो सकता। ये बात आप भूल जाए कि बहू अच्छी है तो कैसे गलत करें, ठीक है ना? आप रास्ता चाहते हो, रास्ता दूंगी, क्योंकि ये लक्ष्मी में जो नुकसान तो हुआ है आप उसके पास आए तो रास्ते ढूंढने के लिए आए हैं। तो रास्ता दूंगी इसके लिए, ठीक है? क्योंकि आपके पैसों में बहुत नुकसान दिखा है, मोहताज हो गए। पैसों के लिए बहुत नुकसान है। एक काम कर दो पंडित जी, बड़ा बेटा जल दे सकता है या बड़ी बहू दे जल सूर्य को? बेटा नहीं दे बेटा सकता। तो नहीं दे पाएगा, नहीं बहू दे देगा, देगी। वो बहू देगी। वो ठीक है, बहू से कह देना जब सूर्य को जल देगी सफेद चंदन डाल के देगी। सफेद चंदन। चंदन डाल अच्छा, डेली देगी सूर्य को। और देना कितना है? 7 और 8 के बीच में। 7 और 8। 8 से ऊपर नहीं बुलाना, 8 से नीचे 6 बजे दे दो, 7 बजे दे दो, 6:30 दे दो, 7:30 दे दो, 7 लेकिन बजे 8 बजे के बाद नहीं देना, इससे पहले पहले देना ठीक है, सूर्य को। उस टाइम सूर्य उदय होता है, ठीक है, सफेद चंदन। सफेद चंदन। ये क्या है कि आपके बेटे के दोष को रोकेगा। जब आपकी लक्ष्मी बढ़ेगी जो वहां से दोष ये नुकसान भी तो होता ही चला जाएगा, आपको होता ही चला जाएगा। ऐसा करा देंगे। ऐसा करवाओ, एक छोटा सा उपाय दे दीजिए। अब इससे फर्क बताना अपने पैसों में। आज एक ही उपाय दे दो। शनिवार को अगर आपको विश्वास है तो दोबारा आएगा, क्योंकि शनिवार को सारी चीजें खोल लूंगी। आज तो मैं देखो बुझा दी, एक रास्ता निकाला है आपका। मैं इस रास्ते के जरिए देखना आपका थोड़ा कुछ फायदा होता है। शनिवार को आओ, भगवान ने चाहा तो सारा रास्ता खोल, सिर्फ आपके पितरों ने रास्ता खोल रखा, आप पितरों से खोलोगे और मानोगे, दर्शन भी होंगे, आएंगे, बोलेंगे, बच्चे से बोलेंगे, छोटे वाले से। तो बड़े के पास तो नहीं जाने दूंगी, रोक लूँ बड़े से। रोकना पड़ेगा, बड़ा बच्चा नहीं मानता है तो रोकना पड़ेगा। वो कृपा जो उनको देनी, बच्चे उसको जाके नुकसान दे रहे हैं, वो कृपा छोटे बच्चे के ऊपर लाएंगे। आपके घर में खुद ही उद्धार होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी चीज के ऊपर उद्धार हो रहा है, जरा सी सुई कहते हैं। ठीक है, मैं शनिवार को छोटे बेटे को लेके आऊँ। आज 9 9 बजे के बाद कभी भी आ जाओ। आज तो